जी सुन लिया। ये भाई कह रहे हैं आप हमारे फ़ायदे के लिए जहाज़ भेज रहे हो, हमारे नुकसान के लिए भेज रहे हो। ये उस बंदे के लिए है भाई, ये जिसने वॉइस नोट छोड़ा था और उस वॉइस नोट को देख कर ये बेचारे एम्बेसी चले गए कि वाकई में एम्बेसी हमें टिकट देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जैसे बस यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। और आज अचानक एक वीडियो नज़र से गुजरी। एक साहिब हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक कमेंट किया कि भाई लोगों को ये वीडियो बना के पागल करना बंद कर दो। तो मैंने तंजिया उनसे कह दिया कि भाई आप ऐसे करो, आप एक और वीडियो बनाओ और आप ना पागल बनाओ। तो खैर आज उन्होंने एक साहब ने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कह दिया जी कि अब्बास जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को पागल बना रहा है। तो उन साहब से जो भी मेरे देखने चाहने वाले सुनने वाले हैं उन सबका शुक्रिया, और जो समझते हैं कि मैं वाकई में लोगों को पागल बना रहा हूँ, खुदारा ना देखा करे ना सुना करे, कोई ऐसा इशू नहीं है। वीडियोस क्यों बनाता हूँ, हर एक को अपडेट नहीं पहुँचा सकता। वीडियो क्यों बनाता हूँ, बहुत से दोस्त हैं जिन बेचारों की सोर्स नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उन तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचती, तो चलो शायद मेरी एक वीडियो से उन तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी बनाता रहूँगा। खैर आज की नई अपडेट की तरफ आते हैं जी। मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने अभी एक अनाउंसमेंट की है 4 बजे की स्पीच में। चूँकि अभी तो खैर टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो नहीं थी बनानी, मैंने आज सोचा कि इग्नोर करता हूँ, आज थोड़ा सा मसरूफ़ था वैसे भी बच्चों के साथ, तो इसलिए वीडियो नहीं था बना रहा। बनानी पड़ गई। एक तो खैर वो पहले वीडियो देख ली, दूसरी ये प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच आ गई जिसमें उन्होंने बहुत रिलीफ पैकेज, बहुत बड़ा ही कह सकता हूँ हम गरीबों के लिए, बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है जो फॉरेनर वर्कर्स हैं उनके लिए, जो भी ABCD फॉरेनर वर्कर्स हैं उनके लिए ये रिलीफ पैकेज। जैसे हम लोग अक्सर सुनते थे कि वो सऊदी अरब वालों ने जनाब उसके को कर दिया, जो भी उधर को उनका खाता वाता चलता है ना वीज़ा सिस्टम का, उसकी फ़ीस माफ़ कर दी है। तो खैर आटे में नमक ही सही, लेकिन मलेशिया में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया कि 25% जो आपकी लेवी फ़ीस है उसमें से हम आपको मुआफ़ करते हैं 25%। फॉर एग्जांपल अगर किसी की लेवी फ़ीस 2000 रिंगट थी तो उससे अब वो लेवी फ़ीस 1500 अकाउंट की जाएगी। तो खैर ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी चला देता हूँ, ये देख लीजिए। वीडियो इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ जाता है सम टाइम, वो वीडियो फिर हमें रिमूव करनी पड़ जाती है, तो इसलिए अब वीडियोस नहीं चला रहा, जैसे एक स्क्रीनशॉट चला देता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। उसके अलावा एक और आज की बड़ी वजह थी, अक्सर दोस्त जो है ना वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। अभी उनमें से एक का आपको अली काज़म भाई हैं हमारे, उनका ये आप देख लें उनकी पिक्चर। उन्होंने मुझे मैसेज किया, अब्बास भाई अगर इस एरिया में कोई भी बंदा हो जिसको मदद की ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता करे। चूँकि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई हम अब ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे या नहीं कर पा रहे, क्योंकि मलेशियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि भाई जो भी ये काम करता पकड़ा गया उसको 6 महीने की सज़ा होगी। जो भी NGO अगर डोनेशन करती हुई पकड़ी गई तो उसको 6 महीने की सज़ा होगी। तो इसलिए सर हम लोग भी अब थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे ज़्यादा। जो नज़दीक तरीन है, जो समझते हैं कि बस चंद मिनट की ड्राइव है तो चलो वहाँ पे चले जाते हैं, उसको जो मदद कर सकते हैं अपनी मदद आपके तहत। दूसरा ये हर चीज़ नहीं है कि हम लोग दूसरे ग्रुपों की तरह या व्हाट्सएप ग्रुपों की तरह 20-20, 30-30, 40-40, 70-70 रिंगट डोनेशन ले रहे हैं, ऐसा हर चीज़ नहीं है। जो करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अपनी जेब से करते हैं, अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं, जो चंद एक 10-20 लोग हैं हम लोग। उसके अलावा ये मैसेज सुन लें, खैर शायद कोई इस एरिया से हो तो वो अली भाई से रब्ता कर सकता है, नहीं तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं नंबर दे दूंगा आपको। ये मैसेज सुन लें पहले। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद। अच्छा इस तरह है कि मैं टेस्को अंपंग दे कोल रह रहे हैं। टेस्को अंपंग दे सराउंडिंग दे अंदर कंपंग पांडन, देसा पांडन, तामन मलूरी, LRT जाया, LRT चंपाका, पांडन इंडा, पांडन जाया, इन्हां एरिया के अंदर किसी भी पाकिस्तानी दोस्त को अगर किसी राशन की जरूरत है तो तुसी मनो जरूर खिदमत का मौका देना जी। ये है जी हमारे मुल्को कौम का सरमाया। और ऐसे लोग जो आते हैं ना फ्रीलांसर, जो खुद आते हैं सामने के, अब्बास भाई आप हमें बताएं हम खिदमत करेंगे, हकीकत में बड़ा दिल खुश होता है ऐसे लोगों को देख के कि यार लोग अभी भी हैं, जज्बा रखते हैं, जो पाकिस्तानियों के दर्द को समझ रहे हैं और अभी भी फ्रीलांस काम कर, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ये दूसरा मैसेज भी सुन लें। लॉकडाउन की वजह ने मूवमेंट जी महदूद जी हुई है, करके प्रॉब्लम हो रहा है। दूर के दोस्त गिला शिकवा भी कर रहे हैं तो उन्होंने तो दिली तौर पर माजरत।
सिर्फ इन्हां एरिया दे सराउंडिंग च कोई भी अगर तुहाडा दोस्त है बाप साड़ा पाकिस्तानी कोई परेशान है तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी। अच्छा जी, ये हमारे अली काज़म भाई जुनून ग्रुप वाले, और इसके बाद मैंने इनसे रब्ता किया और मैंने क्योंकि इसी एरिया के सराउंडिंग मैंने 10 फैमिलीज से रब्ता, जो मेरे रब्ते में थी ऑलरेडी, रब्ता तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ है, क्या करूं, हर एक को नहीं इंटरटेन कर सकता, बहुत से के फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा, क्या जवाब दूं कि भाई इतनी दूर हम नहीं आ सकते, कह चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी लोगों की उम्मीदें हैं, अल्लाह करे हम उन उम्मीदों पर पूरा उतर सके। खैर 10 बंदों का राशन इन एरियाज़ तक ऑलरेडी मैं पहुंचा चुका हूं, ये देख ले, 10 घरों का, सॉरी 10 घरों का, तकरीबन एक घर में 7, 8, 10 लोग होते हैं, तो इसका मतलब है राउंड अबाउट 80, 100 ये चला जा चुका है। अली भाई आपका थैंक यू, सल्यूट। उसके बाद आ जाएं जी, यार हैरान होता हूँ कसम से, रात को भी मलेशियन एक ऑफिसर ने अनाउंसमेंट की कि खुदारा ये फेक व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं इनको फॉरवर्ड ना किया जाए, अगर भी कोई भी नंबर हमारे तक पहुँच गया या किसी की वॉइस मैच कर गई तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर भी हम लोग जानबूझ के लोगों को डराने के लिए या कोई ऐसी सोशा छोड़ देते हैं, भाई खुदारा ए देखो थाली यार, अपने तो नहीं तो किसी ते रहम कर लो यार। और बेचारे लोग किस तरह जलीलो ख्वार होंगे ने तुहाड़ियां छोटियां छोटियां गल्लां तो आके, हद होंदी है, जहालत दी हद है, मैं कह सकना। ए एक वॉइस मैसेज के बाद अज किन्ने लोग एम्बैसी के बाहर जाके तो जलील होए ने, तुहानूं पता है जिन्हें भी वॉइस नोट किया ना, अल्लाह को पाओ, मेरी दुआ है जिन्हें लोग बेचारे अज एम्बैसी गए सन सारे तुहाडे गिरेबान फड़न रोजे मैशर। खैर वॉइस नोट सुनो पहले जी। सर सुना एम्बेसी से जहाज, वो पाकिस्तान से जहाज आ रहा है 17 तारीख को जाएगा। एम्बेसी में सिर्फ नाम लिखा लो जिसने जाना है, पासपोर्ट है नहीं है जाके वो एम्बेसी वाले बना देंगे उसी टाइम पे हाथ के हाथ। इसके बाद नहीं भी है तो लीगल है इलीगल है कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ एम्बेसी में जाके नाम लिखाओ और 17 को जिसको जाना है वो जा सकता है। तो फॉरवर्ड कर देना जिन जिन लड़कों को जाना है जो परेशान है तो उनको इलम हो, सीधा जाके एम्बेसी में नाम लिखा दो, तो जो 400-500 बंदे जो शुरू के होंगे उनको लेके चला जाएगा वो, और कोई कंपाउंड कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सब एम्बेसी कर रही है। तो ये आप फॉरवर्ड कर देना आप आगे, मेरे को किसी ने भेजा है ये। अब बताएं इस बंदे की वजह से कितने लोग आज लोगों की तजलील हुई, उधर जो लोग बेचारे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चले गए। वो वीडियो भी मैं थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ, वो देख लें पहले, ये भी देख लें। दाउ गोरा रोरा फेसबुक पानी यो पोस्ट शेयर शो چې د ملیشیا کې چې چاویزي ختمي کی دا غوي د پاره به خصوصي طیاره راځي او غوي به کې بیاي نو دا وګوره نن زرالما 4 تاریخ ته زما خپل باندې ویزه ختميږي، ما چې ټیکټ والو ټیکټ په صرف په امبیسی کې ملاويږي، امبیسی ترالو امبیسی بند را او ټلیفون چتینا। ये पश्तो में था, अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको थोड़ी सी उर्दू की भी सुनवा देता हूँ, जो उर्दू वाले हैं वो भी समझ जाएंगे कि ये भाई क्या कह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम टिकट के लिए इधर आए थे और देखो ये मसला पड़ गया, तो अब हम क्या करें, पुलिस वाले भी नहीं छोड़ते, एमबीसी वाले भी नहीं छोड़ते और टिकट जो है ना दुगना महंगा किया है, तो हम किधर जाए। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि ये आप लोग हमें रिलीफ दे रहे हो या हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो। जी सुन लिया, ये भाई कह रहे हैं आप हमारे फ़ायदे के लिए जहाज़ भेज रहे हो, हमारे नुकसान के लिए भेज रहे हो। ये उस बंदे के लिए है भाई, ये जिसने वॉइस नोट छोड़ा था और उस वॉइस नोट को देख के ये बेचारे एम्बेसी चले गए कि वाकई में एम्बेसी हमें टिकट देगी। समझ से बाहर है भाई, क्यों लोग ऐसे शरारत करते हैं, क्यों अपनी कब्र के जो मैं इजाफा ईंधन का इजाफा कर रहे हैं। खैर इसके बाद एक और वॉइस नोट आ जाता है जो कि मेरे ही नाम से आ जाता है कि अब्बास भाई तो टिकट चाहिए तो इसे दे देंगे। और भाई मैं टिकट खरीद सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं टिकट खरीद सकता हूँ, आपके टिकट की जरूरत नहीं। जिसने ये वॉइस नोट किया अल्लाह करे भाई, मैं दुआ गो अल्लाह उसे हदायत आ, जो नहीं आती तो कब्र में कीड़े पड़े तेरी भाई। ये सुन ले। खैर सलामकुम अब्बास साहब, क्या हाल है, ठीक हो, खैर है, रब्ता ही नहीं कितने होंगे हो, के कर दे हो, के बढ़ाते हो, ठीक है। आपसे एक बात बतानी थी, अभी 17 तारीख को एक फ़्लाइट जा रही है मलेशिया टू इस्लामाबाद। अगर कोई आपका दोस्त यार, कोई भाई, कोई रिश्तेदार या आप खुद जाना चाहें पाकिस्तान तो आप फ्री जा सकते हैं, कोई टिकट नहीं है, जुर्माना लीगल इलीगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहें आजकल उधर आप
ऑफिस में जमा कराने हैं कागज, तो 17 तारीख को आपको चला जाना है। ये इमरान खान ने पाकिस्तानियों के लिए ऐलान किया है। अगर आपने जाना है या किसी दोस्त ने जाना है फिर फौरन इत्तला दे दो। अच्छा ये सुन लिया। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं टिकट खरीद सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं खुद से टिकट खरीद सकूँ। ठीक है, आपके टिकट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने ही फ्री दे रहे हो तो खुद लो, यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे नाम को यूज़ किया, अब्बास नाम यूज़ किया, इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई लोगों, एक तो बात यह है कोई इलीगल बंदा नहीं जा रहा, ये याद रखिएगा। इमिग्रेशन टोटली बंद है और इन स्कैमर्स की बातों में, इन एजेंटों की बातों में खुदारा ना आना। ये स्कैमर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम लगाएंगे आपको और आपसे पैसे वैसे बटोर के और गायब हो जाएंगे। इनके लिए नंबर बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पैसे की कदर आपको होनी चाहिए। ठीक है, किसी को पैसा देने की बजाय आप पहले उसके वेरिफिकेशन करेंगे ये बंदा सही है गलत है। अगर सही है पैसे दें, अगर नहीं सही तो अपने पैसे की कदर करें। ये पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, फ्री जहाज़ नहीं आ रहा। दूसरा, महंगा टिकट क्यों है? PIA ने अनाउंस किया था कि वो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर ऑलरेडी फंसे हुए हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, जो मुख्तलिफ़ विजिटर्स हैं मोस्टली, उनको लेके आएंगे। जिनकी फ़्लाइट्स थी एयरपोर्ट पे फंस गए थे उनको लेके आएंगे। तकरीबन 180 समथिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं कि भाई ये लोग जा रहे हैं। या सुबह की बात बता रहा हूँ, अभी तक तो मेरे ख्याल से 200 समथिंग हो ही चुके होंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले वीडियो में मेंशन कर चुका, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, बातें इतनी हो जाती हैं, क्या करूँ, माजरत उन दोस्तों से जो देखते हैं। जो जहाज़ है भाई, अगर 400 वाला था तो उसमें 200 पैसेंजर जाएंगे, एक सीट छोड़ के एक बंदा बैठेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 4 वाली सीट पे 4 ही बैठेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 4 वाली सीट पे 2 बैठेंगे, 2 वाली सीट पे 1 बैठेगा। तो ये भी एक मसला है। दूसरा ये है कि PIA ने अनाउंस किया था भाई आप कोरोना टेस्ट नहीं करवाओ, हमें कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, आप आ जाओ, आप पाकिस्तानी हो, हम आपको लेके आएंगे। तो ये उनकी मोहब्बत थी। उसके अलावा PIA में या मुख्तलिफ जो पायलट्स हैं उनकी ये शिकायत है कि भाई जो भी आता है उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, वरना हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। खैर ये तो एक हड़ताल नहीं तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, देखते आए हैं शुरू से ही, तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये हर किस जो वॉइस नोट छोड़ते हैं उनको अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांको, तो अड्डे अब्बे के पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।